नमस्कार साथियों। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए, आज का ये प्रैक्टिस सेट 3 होगा विज्ञान का। इसके पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। पढ़े वहीं जो एग्जाम में वो पूछा जा रहा है। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो के लिए सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे हम क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। और 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो चलिए, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए, आप भी चाहते हैं कि एक मेरा भी सरकारी कॉलेज कन्फर्म हो, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और अपना तैयारी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः होता है। तो 3 गुना या 10 का पावर हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। पावर लिख लीजिएगा, पहले मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। सब में पावर, इसमें 10 हो जाएगा, इसमें 8, 8, इसमें 8। तो बताना है आपका प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है। तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, कि 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कि 3 गुना 10 का पावर 8 किमी पर सेकेंड, कि 3 गुना 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए और अपने स्कोर लास्ट में बताइएगा आपका स्कोर 20 में से कितना आया है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है, तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो H2CO3, की HNO3, की H2SO4, की HCl। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर वो पहुंचती रहे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा, यानी H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो H2SO4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है, यानी किस किरण का उपयोग किया जाता है आंतों के रोगी के निदान के लिए। तो एक्स किरणें, की अल्फा किरणें, की बीटा किरणें, की गामा किरणें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज की सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, कि विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, किनमें से कोई नहीं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगाइए, क्या होगा, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो जो जिसके दूरदृष्टि हो जाती है उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस या दर्पण उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस, की उत्तल दर्पण, की उत्तल लेंस, की अवतल दर्पण। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल लगाइए,
दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, सी जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में कि या नहीं देख सकते? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। यह नहीं दिखाई देता है। क्या होता है? यह नहीं दिखाई देता है 12 बजे इंद्रधनुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। क्या होता है? तो सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है, इसलिए इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगी। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको बताना है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी से कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। Na2CO3 हो जाएगा। धोने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो आपको बताना है कि सौर ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होता है, चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से कि हवा से? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगाइए, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगी। सूर्य से प्राप्त होता है। यानी सौर ऊर्जा यानी सौर सेल जो सोलर होता है वह कैसे ऊर्जा प्रदान करता है? तो सूर्य के माध्यम से प्रदान करता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना कि ऊर्ध्वपातन? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगाइए। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होते हैं? तो कौन ऐसा अर्धचालक धातु है जो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट की चांदी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं जर्मेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जर्मेनियम हो जाएगा, जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिशन में प्रयोग होता है। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है? तो बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम की प्रोटीन्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एंजाइम हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो ग्लाइसिन की, होमोग्लोबिन की, हिस्टामिन की, इंसुलिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? किसके कारण मधुमेह होता है मनुष्य में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, एंड इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरत होता है, वह किस विटामिन में होता है? तो विटामिन ए में, कि विटामिन बी में, कि विटामिन सी में, कि विटामिन डी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं विटामिन सी होता है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि आंवला हो गया, आंवला क्या है? तो विटामिन सी है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। जो मनुष्य के शरीर को खून की शुद्धिकरण करता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है, कि हीमोलिसिस कहा जाता है, कि ओस्मोसिस कहा जाता है, कि पैरालिसिस कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का शुद्धिकरण कौन करता है? तो डायलिसिस करता है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो जो टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, की मैकेनिकल ऊर्जा, की मैग्नेटिक ऊर्जा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज ए करेक्ट जाएगा, यानी मैकेनिकल ऊर्जा को क्या करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? जो पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस होते हैं वह किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो अवतल, उत्तल, साधारण, ई और बी दोनों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, यानी अवतल लेंस भी और उत्तल लेंस दोनों को बने होते हैं, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर 20 में से कितना आया है। तो गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है। तो गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति क्या होती है? तो यह अंतरिक्ष होती है, रैखिक होती है, कि वृत्तीय होती है, कि संपंदनात्मक होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल लगाइए। फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी यह अंतरिक्ष होती है। ए इज करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।